चाहत हुई तेरे नाम। वाह, हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? तुम जैसे बदतमीज और बेशर्म इंसान इस काबिल ही नहीं कि उससे सीधे मुंह बात भी की जाए। नाराज हो मुझसे? तुमने अशर के साथ ऐसा क्यों किया? आओ बैठो, बताता हूँ। आ जाओ। क्योंकि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन उस बेचारे का क्या कसूर था? तुम्हारे और मेरे बीच में चाहे कोई भी आएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम और मैं हम एक दूसरे को चाहते हो। तो अब चाह लेंगे, इसलिए तो तुम्हें बुलाया। कौन हो तुम? ऐसे अंदर कैसे आ गए तुम? तुम ही फैसला लो। अरे आप हैं कौन? आइए इंस्पेक्टर साहब। हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। क्यों, मैंने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी हुकूमत हमारी हिफाजत करना जानती है। तुमने क्या समझा कि मैं कमज़ोर लड़की हूँ और तुम जो चाहोगे मेरे साथ कर लोगे? नहीं फैसल साहब, मैंने तुम्हारी हरकतों को बहुत इग्नोर किया, लेकिन तुमने अपनी गलीज़ ख्वाहिशों की वजह से अशर के साथ जो किया और मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए मुझे अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पड़ा। गिरफ्तार करो उनको, लेके चलो उनको। अरे बात करो मेरी। हाँ, बाद में बात करेंगे। चले। थैंक यू सर। दिस इज आवर ड्यूटी। ये तो अच्छा हुआ कि आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया। चलें, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं थैंक यू, मुझे कहीं और जाना है। जहाँ जाना चाहेंगे हम आपको वहाँ ड्रॉप कर देंगे। आ जाइए। डॉक्टर साहब, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? आपको तकरीबन 1 माह का बेड रेस्ट करना होगा, या शायद इससे भी ज्यादा। तो क्या तब तक मैं इसी तरह बेड पे लेटा रहूंगा? आपको कुछ दिनों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम करना होगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठूंगा। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना। देखिए अशर साहब, अगर आपने पाँव पे जरा सा भी जोर दिया तो आगे आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। अभी हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप घर जाने के बाद थोड़ी एहतियात से काम लीजिए। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी टांगें तो ठीक हो जाएंगी ना? अगर मामला सीरियस होता तो हम आपको कभी डिस्चार्ज नहीं करते। आखिर फरीद, तुम्हारे और रमशा के दरमियान ऐसा क्या झगड़ा हुआ था जो तुम उसे छोड़ के यहाँ आ गए? रमशा को हिरा और मेरी शादी के बारे में पता चल गया। उसने मुझे और हिरा को हॉस्पिटल में बातें करते हुए देख लिया, और वो ये भी जानती है कि हमारी अभी मुलाकात होती है। तो इसका मतलब है तुमने उसे नहीं बताया था कि तुम्हारी हिरा से शादी हुई थी? आज जो गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, जरूरी तो नहीं है उसका ढोल पीटूं बाद में। और ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, मामू की मर्जी से हुई थी, उन्होंने करवाई थी। देखो फरीद, ये अमीर लोग भी अगर हम पे एहसान करते हैं ना, तो अपना मफाद देखकर, वरना उनको हम गरीबों से क्या मतलब। ये तो अच्छा हुआ कि उस दिन अलीजे उस घर में नहीं थी, वरना तो वो उसका भी हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देते। आप ठीक कह रही हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। ये बताओ अब तुमने क्या सोचा है? मेरे सोचने से क्या होता है? अगर इंसान के सोचने से सब कुछ हो जाए तो रोना किस बात का? अब देखें किस्मत कहां ले जाती है मुझे। लेकिन फरीद, तुम मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो। कहें क्या बात है? खामोश क्यों हो गई हैं? देखो फरीद, रमशा तुम्हारी बीवी है, तुम कभी ना कभी उसके पास वापस चले जाओगे, लेकिन मैं अलीजे को अब वहां नहीं जाने दूंगी। वो मेरे साथ ही रहेगी। ऐसा मैं भी नहीं चाहूंगा। आपको क्यों लगता है मैं ये गलती दोबारा करूंगा? अलीज़ा अब यहीं रहेगी आपके पास। बाबा, कल मेरा रिजल्ट है।
आप चलेंगे ना? जी बेटा, चलेंगे। तो फिर चले ना घर पे, मेरा यूनिफॉर्म उधर है। घर पर तो अलीज़े, बेटा रिजल्ट तो बगैर यूनिफॉर्म के भी मिल जाएगा। जी नानू, रिजल्ट तो यूनिफॉर्म के बगैर मिल जाएगा। क्या रिमशा आंटी नहीं जाएंगी मेरे साथ? नहीं बेटा, वो हमारे साथ नहीं जाएंगी, बल्कि अब आप यहीं रहोगी अपनी नानू के पास। अच्छा ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ यहीं पर रहेंगे ना? मैं भी यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू पापा। नानू देखा मेरे पापा कितने प्यारे हैं। और नानो अच्छी नहीं है? आप सब प्यारे हैं। अच्छा, क्या बात है सबाहत, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपके पास बैठी हूँ। अच्छा, ये रमशा कहाँ है? उसे जबरदस्ती मैंने कमरे में भेजा है। बहुत थक गई थी, तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, और उसे बहुत वीकनेस हो रही थी। अच्छा किया आपने जो उसे आराम करने के लिए भेज दिया। सबाहत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे भी और रमशा से भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप शकील? इस सब में आपका क्या कसूर है? फरीद को समझने में बहुत बड़ी गलती कर बैठा और आप दोनों पर जबरदस्ती अपना फैसला मुसलत कर दिया। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है? आप अपने आप को क्यों जिम्मेदार समझ रहे हैं? हाँ ये तो ठीक है, लेकिन इंसान जो गलती करता है ना, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं रमशा से मिलके आ रहा हूँ। अब शकील साहब, बाद में मिल लीजिएगा, अभी वो आराम कर रही है। सबात, आपको याद है बचपन में भी हमेशा रमशा मुझसे आके अपनी हर बात शेयर किया करती थी, चाहे वो स्कूल का प्रॉब्लम हो या अपने दोस्त का मसला। हर बात मुझे बताती थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है, बचपन में वो अगर हर्ट हो या उसका किसी से झगड़ा हो जाए, जब तक रो रो के आपको सारी कहानी ना सुना दे, उसे सुकून नहीं आता था। सबात, मैंने अपनी बेटी को दुखों में धकेल दिया है। शकील प्लीज आप ऐसा मत सोचें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ गलत फहमी है आपकी और कुछ भी नहीं। कैसी गलतफहमी? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, और रमशा ने तो फरीद को अपनी बीवी से बात करते हुए देखा है। रमशा खड़ी थी विंडो के पास, देखा भी उसने फरीद को, लेकिन उसे मुझे तो फौरन बता देना चाहिए था। बताऊंगा तो मैं अब उसे। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान। नूरी, सब लोग किधर है? वो जी बेगम साहबा तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं और हीरा बीबी भी कमरे में। अशर किधर? वो भी अपने कमरे में ही है। ओके। हाय अशर। काफी देर कर दी आने में। हाँ, देर तो हो गई, लेकिन सारे काम खत्म कर कर आ रही हूँ। और मीन तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री का काम खत्म हो गया? मैं डॉक्यूमेंट्री का नहीं, फैसल की बात कर रही हूँ। क्या किया तुमने? फैसल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो कैसे? फैसल मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर मैं उसके पास ना गई तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं, बस उसके कहने के मुताबिक उसकी जगह पर गई, लेकिन जाते जाते अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया और वो लोग पुलिस लेकर आ गए।
अनीला जल्दी करो बाबा, लेट हो रहे हैं हम लोग। जी बस 2 मिनट में आ गई। एक तो आपके जो ये 2 मिनट है ना, मुझे 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। चले मैं तैयार हूँ। गुड, चलो बेटा जल्दी से बंद करो गेम और चलो चलते हैं। बस पापा 2 मिनट। आर्यन इसको बंद करो, चलो देर हो रही है। चलो बंद करो इसको। आ जाओ, आ जाओ ना, बाद में खेल लेना गेम। गेम खेलते रहते हो हाँ? इतनी गेम खेलना अच्छी बात नहीं होती। अरे फरीद, व्हाट अ सरप्राइज यार, तेरे पास ही आ रहे थे हम लोग। अच्छा है ना हम लोग आ गए? हाँ बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम फरीद भाई। अलीजे आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा ये है अलीजे, फरीद अंकल की बेटी, और अलीजे ये है आर्यान। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। बेटा आप इन्हें अपने कमरे में लेकर जाओ और जाकर खेलो। हाँ चलो मैं अपनी बुक दिखाता हूँ। आई ना फरीद भाई। लड़ना नहीं आपस में। कैसा? फरीद भाई रमशा की तबीयत कैसी है? बस भाभी क्या बताऊं आपको। बता ना फरीद, क्या बात है? कुछ बहुत गलत हो गया यार। रमशा ने मेरी और हिरा की पिक्चर देख ली एक साथ, और पिक्चर मेरे वॉलेट में थी। सो सैड। ये तो बहुत बुरा हुआ। बस यार, सैलाब का एक रेला है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन मैं अपनी बदनसीबियों के साथ इस सैलाब में बह जाऊंगा और फिर किसी को नहीं मिलूंगा। फरीद कैसी बातें कर रहे हैं यार, इस तरह से नहीं सोचते। ठीक ही तो कह रहा हूं। पहले निमरा मुझे छोड़कर चली गई, फिर मेरी बदनसीबी थी जो मैंने हिरा को छोड़ दिया। और शायद ये उसी बात की सजा है जो ज्यादती मैंने हिरा के साथ की। आज रमशा ने मुझे छोड़ दिया। कितनी भी कोशिश कर लूं अब कोई फायदा नहीं। तीसरी बार मेरा घर तबाह हो गया। तुम लोग बताओ, ऐसा इंसान क्या करेगा? फरीद, मैं तेरे दिल की कैफियत को समझ सकता हूं, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। खैर टेंशन मत ले। अनिला तुम जाओ, एक अच्छी सी चाय बना कर लो। हाँ मैं भी लेकर। अलीजे ये देखो, मेरे बचपन की तस्वीर है। दिखाओ। अलीसे बेटा, आप आइसक्रीम खाओगे या चाय पियोगे? आंटी मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी। अरे भाई ये क्या देखा जा रहा है? अम्मी कुछ नहीं, बस अलीजे को अपनी बचपन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इसमें अलीसे की बचपन की भी तस्वीरें हैं, वो इसे दिखाओ और मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बल्कि आर्यन तुम मेरे साथ ही आओ, मैं तुम्हें फ्रिज से आइसक्रीम निकाल के देती हूँ और तुम ले आना। अलीजे तुम तस्वीरें देखो, मैं मामा के साथ आइसक्रीम लेकर आता हूँ। बीबी जी बीबी जी बीबी जी। क्या हुआ नूरी, घबराई हुई क्यों हो? वो ना मुझे पता चल गया है। क्या पता चल गया? मुझे जिसने अशर साहब पे हमला कराया था ना, वो सोनिया बीबी का कोई जानने वाला था। क्या? तुम्हें किसने बताया? सोनिया बीबी ना खुद अशर साहब को बता रही थी कि मैंने उसे पकड़वा दिया है, और अशर साहब कहने लगे मैं तो खुद बदला लेना चाह रहा था। और क्या कहा? और बस फिर वो लोग चुप हो गए और कुछ भी नहीं सुना। ठीक है तुम जाओ। लाए वारिस बाबा को दे दे। अरे वारिस बाबा को तो बुखार हो रहा है। हाँ काफी देर से बुखार है। तो इनको डॉक्टर के ले जाए ना। अभी सिरप दिया है, थोड़ी देर वेट करते हैं, नहीं उतरा तो जाएंगे डॉक्टर के पास। मुझे लग रहा है वारिस बाबा ना दांत निकाल रहे हैं, इसीलिए बुखार हुआ होगा। अलीजे ये लो आइसक्रीम, जल्दी खा लो वरना पिघल जाएगी।
तुम्हें पता है मैं एक वक्त में 2-2 काम कर सकती हूँ। वो कैसे? मैं आइसक्रीम भी खा रही हूँ और पिक्स भी देख रही हूँ। फरीद भाई चाय ले। अलीज़ा क्या कर रही है? वो आर्यन के साथ बचपन की पिक्चर्स देख रही है और साथ में आइसक्रीम खा रही है। आर्यन, ये तो मैं हूँ ना? हाँ, ये बर्थडे की पिक है। मैं भी आया था। तुम्हें पता बर्थडे वाले दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? तुम बर्थडे वाले दिन गुम हो गई थी। हाँ, मुझे मालूम है। तुम्हारे बाबा ने तो तुम्हें बहुत ढूंढा था और तुम्हारी अम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। क्या? मेरी अम्मी? हाँ अलीज़ा, तुम्हारी अम्मी बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए। लेकिन बर्थडे से पहले ही मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। नहीं अलीज़ा, तुम्हारी अम्मी को मैंने देखा है। तुम्हें पता है ये कौन है? ये तुम्हारी अम्मी है। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी खाला है। अरे नहीं, ये तुम्हारी अम्मी है। मैं बाबा से पूछती हूँ। चाहत हुई तेरी